हर गांव की मिट्टी में कोई न कोई कहानी दबी होती है, कोई रहस्य, कोई श्राप और कभी-कभी एक माँ। काजोल लेकर आई है ऐसी ही एक कहानी, माँ, जहाँ माँ सिर्फ ममता का नाम नहीं बल्कि शक्ति, बलिदान और संघर्ष का दूसरा रूप है। चंद्रपुर, जहाँ हवाओं में गूंजती है पुरानी दास्तानें। अंबिका अपने पति और बेटी के साथ लौटती है अपने ससुराल चंद्रपुर, एक ऐसा गांव जहां पीढ़ियों से चुप्पी है और हवाओं में कोई साया चलता है। एक घर जो सुनसान है लेकिन उसमें हर दीवार कुछ कहती है। एक बारी जो खाली है लेकिन उसमें छुपा है एक श्राप। अंबिका के कदम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, अतीत की परतें खुलती जाती हैं और माँ एक बार फिर बनती है ढाल। जब धर्म और डर मिल जाएं। इस फिल्म में डर सिर्फ डराने के लिए नहीं, डर यहाँ विश्वास में बदलता है। माँ एक ऐसी कथा बन जाती है जहाँ लोक कथाएं, परंपराएं और मातृत्व एक साथ चलने लगते हैं। बनियन के वृक्ष, काली पूजा और गांव की उन बेटियों की चीखें जिनकी आवाजें कभी सुनी नहीं गई, अंबिका उन सब की आवाज बनती है। काजोल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब एक माँ अपनी औलाद के लिए खड़ी होती है तो कोई भी ताकत उसके सामने नहीं टिकती। अंबिका के रूप में वो न सिर्फ एक डरी हुई माँ है बल्कि वो औरत है जो खुद अपने डर से लड़ती है और फिर बनती है एक रक्षक। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, एक कसम है, एक वादा है अपनी बेटी को हर हाल में बचाने का। फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे अंबिका अंबिका नहीं रहती, वो बन जाती है चंद्रपुर की रक्षा, हर खोई हुई बेटी की उम्मीद और उस डर का सामना करने वाली पहली स्त्री जिसे सदियों से दबाया गया। जब वो पेड़ की जड़ों से टकराती हैं तो सिर्फ एक श्राप नहीं टूटता, टूटती है वो बेड़ियां जो सदियों से औरतों को बांधती आई हैं। एक दृश्य नहीं, एक अनुभव। माँ सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक श्रद्धांजलि है हर उस माँ को जिसने अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद को भुला दिया, जो चुप रही लेकिन जब बोली तो वज्र की तरह गूंजी। माँ हमें याद दिलाती है कि डर से लड़ना है तो ममता की तलवार चाहिए और माँ की ममता सिर्फ आशीर्वाद नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। क्या आपने माँ देखी? अंबिका का सफर कैसा लगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको लगता है माँ जैसी कोई नहीं तो इस कहानी को सब तक पहुँचाइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।